क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में ठहरकर खुद से यह सवाल पूछा है कि क्या आप अपने जीवन के मालिक हैं या सिर्फ अपनी इच्छाओं के गुलाम? यह सवाल साधारण लगता है, लेकिन इसकी गहराई बहुत बड़ी है। सच तो यह है कि ज्यादातर लोग अपनी ही इच्छाओं और आदतों के गुलाम बने रहते हैं। सुबह कब उठना है, कब सोना है, क्या खाना है, क्या देखना है, यह सब कुछ उनका मन तय करता है। और जब भी मन कहता है कि अभी मजा चाहिए, अभी आराम चाहिए, तो इंसान उसी पल उसी चीज में डूब जाता है, चाहे वह उसके भविष्य को कितना भी नुकसान क्यों ना पहुंचा दे। यही वजह है कि लोग सपने तो बड़े बड़े देखते हैं, लेकिन उन सपनों को पूरा करने की ताकत और अनुशासन उनके पास नहीं होता, क्योंकि उनका मालिक उनका अपना मन बन चुका होता है। जरा सोचिए, अगर हालात उलट जाएं, अगर आप अपने मन पर कंट्रोल करना सीख लें, अगर आप अपनी इच्छाओं को काबू में कर लें, तो आपकी जिंदगी कैसी होगी। तब आप अपनी मंजिल को अपने हिसाब से तय करेंगे, तब आपके फैसले आपके भविष्य को बनाएंगे, न कि पल भर की इच्छाएं। जब इंसान अपने मन को जीत लेता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। लेकिन यह सफर आसान नहीं है। यही वजह है कि मैं आज आपको एक अनोखा चैलेंज देने जा रहा हूं। एक ऐसा चैलेंज जो अगर आपने ईमानदारी से पूरा कर लिया तो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। यह है 90 दिन का ब्रह्मचर्य चैलेंज। अब आपके मन में सवाल आएगा कि आखिर 90 दिन ही क्यों? इसका जवाब विज्ञान और अनुभव दोनों के पास है। विज्ञान कहता है कि किसी भी आदत को तोड़ने या नई आदत बनाने में लगभग 90 दिन लगते हैं। अगर आप 90 दिन तक किसी चीज को करते हैं तो वह धीरे धीरे आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। और अगर आप 90 दिन तक किसी बुरी आदत को रोक पाते हैं तो वह आदत धीरे धीरे आपकी पकड़ से छूट जाती है। यही कारण है कि 90 दिन का यह चैलेंज बहुत खास है। यह न तो इतना छोटा है कि असर न दिखे और न ही इतना बड़ा कि असंभव लगे। अब सवाल यह है कि अगर आप यह चैलेंज पूरा कर लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा? इसका जवाब जानकर शायद आप हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले तो आपके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाएगी। लोग आपको देखकर कहेंगे कि तुम पहले से अलग दिख रहे हो। आपकी आंखों में आत्मविश्वास आ जाएगा। आपकी नजरें झुकेंगी नहीं, आप सामने वाले की आंखों में देखकर बात करेंगे। आपके शरीर में ऊर्जा भर जाएगी। वह थकान और कमजोरी जो बार बार की बुरी आदतों की वजह से आती है, वह गायब हो जाएगी। आपकी पढ़ाई और काम में फोकस कई गुना बढ़ जाएगा। आप कम समय में ज्यादा काम कर पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो आपको मिलेगी वह है खुद पर कंट्रोल। जब इंसान यह समझ लेता है कि अब मैं अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं बल्कि उनका मालिक हूं, तब उसके अंदर असली आत्मविश्वास पैदा होता है। लेकिन मैं आपको पहले ही चेतावनी देना चाहता हूं, यह रास्ता आसान नहीं होगा। शुरुआत के दिनों में आपका मन आपको बार बार धोखा देगा। कभी कहेगा बस एक बार से क्या फर्क पड़ता है, कभी कहेगा अभी तो बहुत टाइम है, बाद में कंट्रोल कर लेंगे। यही असली इम्तिहान होगा। मन की यही चाल इंसान को बार बार हार दिलाती है। लेकिन जो इस चाल को समझ लेता है और उस वक्त अपने आप को रोक लेता है, वही असली विजेता बनता है। यही वह क्षण है जब आप अपनी असली ताकत पहचानेंगे। सोच कर देखिए, अगर आप ये चैलेंज पूरा कर लेते हैं तो 90 दिन बाद आप वही इंसान नहीं रहेंगे। आपकी सोच बदल जाएगी, आपकी नजर बदल जाएगी, आपकी पर्सनैलिटी बदल जाएगी। लोग आपके सामने बैठकर खुद को छोटा महसूस करेंगे, क्योंकि आपके अंदर एक अलग ही आभा होगी। वह आभा जो किसी जिम, किसी मेकअप या किसी कपड़े से नहीं आती, बल्कि आती है आत्म संयम से, आती है अपने आप पर कंट्रोल से। इसलिए दोस्तों, यह सिर्फ एक वीडियो या एक लेख नहीं है, यह आपकी जिंदगी बदलने का पहला कदम है। यह आपके लिए एक अवसर है कि आप अपने जीवन की दिशा खुद तय करें। आज अभी से अपने आप से वादा कीजिए कि मैं अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं बल्कि अपने जीवन का मालिक बनूंगा। याद रखिए, यह चैलेंज सिर्फ 90 दिन का है, लेकिन इसका असर पूरी जिंदगी तक रहेगा। जब कोई इंसान ब्रह्मचर्य के मार्ग पर पहला कदम रखता है तो शुरुआत में उसे यह सफर आसान लगता है कि बस इतना करना है कि अपनी इच्छाओं को दबाना है, नजरें फेरनी है और मन को थोड़ा बहुत कंट्रोल करना है। लेकिन सच यह है कि असली लड़ाई शुरुआत से नहीं बल्कि कुछ दिनों बाद शुरू होती है। जब मन को समझ आता है कि अब उसका खेल छिन रहा है, तब वह और जोर से चिल्लाता है। और यही समय असली परीक्षा का होता है। शुरुआती कुछ दिन तो शायद आप जोश में निकाल लेंगे। उस वक्त दिमाग बार बार कहेगा, हाँ मैं बदल सकता हूँ, मैं जीत सकता हूँ। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरेंगे, मन पुरानी आदतों को याद दिलाएगा। अचानक कोई विज्ञापन, कोई तस्वीर, कोई याद, और आपके अंदर बेचैनी शुरू हो जाएगी। यही वह पल होता है जब इंसान हार मान लेता है। लेकिन अगर आपने उस क्षण को जीत लिया तो समझ लीजिए आपने अपनी जिंदगी बदलने का दरवाजा खोल लिया। अब सवाल है, उस कठिन पल को कैसे पार करें?
जवाब है खुद से सवाल पूछना। जब भी मन कहे बस एक बार तो खुद से पूछिए, क्या मैं इतना कमजोर हूं कि एक बार की वजह से अपना पूरा सफर बर्बाद कर दूं? क्या मैं सच में अपनी इच्छाओं का गुलाम बनकर जीना चाहता हूं? यह सवाल आपका हथियार है। बार बार इस सवाल को दोहराइए और देखिए कि कैसे मन की आवाज धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। आपको यह समझना होगा कि ब्रह्मचर्य का पालन केवल शारीरिक इच्छाओं को रोकने का नाम नहीं है। यह असल में अपने दिमाग को ट्रेन करने का खेल है। जब आप अपने दिमाग को सिखाते हैं कि किस चीज पर ध्यान देना है और किस चीज को नजरअंदाज करना है, तब आप धीरे धीरे अपने जीवन के मालिक बनने लगते हैं। यह उसी तरह है जैसे कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखता है। शुरुआत में वह बार बार गिरता है, चोट खाता है, लेकिन धीरे धीरे उसका संतुलन बन जाता है। ठीक वैसे ही जब आप बार बार मन को कंट्रोल करेंगे, शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाएगी। अब सोचिए 90 दिन बाद आपकी यह नई आदत कितनी शक्तिशाली होगी। जिस इंसान को आज अपने फोन से, अपनी कल्पनाओं से, अपने कमजोर विचारों से फुर्सत नहीं मिलती, वही इंसान 90 दिन बाद इतना मजबूत हो जाएगा कि सामने सबसे बड़ी चुनौती भी आ जाए तो वह मुस्कुराकर उसका सामना करेगा। यही असली ताकत है, यही असली आत्मविश्वास है। एक और चीज समझनी होगी, जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आप सिर्फ ऊर्जा को बचाते नहीं, बल्कि उसे सही दिशा में लगाना शुरू कर देते हैं। वह ऊर्जा जो पहले बेकार की आदतों में बर्बाद होती थी, अब आपके शरीर और दिमाग में जमा होने लगती है। यही वजह है कि जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उनके चेहरे पर अलग चमक दिखती है, उनकी आंखें तेज हो जाती हैं, उनकी आवाज में दम आ जाता है और उनकी उपस्थिति में एक चुंबकीय आकर्षण पैदा हो जाता है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि आपके अंदर की वही ऊर्जा है जिसे आपने सही जगह इस्तेमाल करना सीख लिया है। लेकिन यहाँ एक और भ्रम है जिसे तोड़ना जरूरी है। कई लोग सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य का मतलब है इच्छाओं को दबाना। वे अपनी भावनाओं को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करते हैं और फिर कुछ दिनों बाद वह दबाव फट पड़ता है और वे हार जाते हैं। असल ब्रह्मचर्य इच्छाओं को दबाने का नहीं, बल्कि उन्हें समझने और नियंत्रित करने का नाम है। जब भी मन में कोई इच्छा उठे तो उसे देखकर घबराएं नहीं, उसे पहचानें, स्वीकार करें और फिर खुद से कहें, हाँ यह मेरा मन कह रहा है, लेकिन मैं इसका मालिक हूं। मैं तय करूंगा कि कब और कैसे इस ऊर्जा का इस्तेमाल होगा। यही सोच आपको जीत दिलाएगी। अब जरा उस बदलाव की कल्पना कीजिए जो 90 दिन बाद आपके जीवन में आएगा। आप सुबह उठेंगे तो थके हारे नहीं, बल्कि तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करेंगे। आपके पास दिन भर काम करने का उत्साह होगा। पढ़ाई या काम करते वक्त अब मन भटकेगा नहीं। आपका फोकस इतना गहरा होगा कि लोग आपसे पूछेंगे, यार इतना ध्यान कैसे लगाते हो? और सबसे बड़ी बात, आप खुद को आईने में देखकर गर्व महसूस करेंगे। आपको लगेगा, हाँ मैं अब अपने जीवन का मालिक बन चुका हूं। इस सफर का सबसे रोमांचक पहलू यह है कि धीरे धीरे आपके अंदर छिपी ताकत जागने लगेगी। आप महसूस करेंगे कि आपकी इच्छा शक्ति दिन ब दिन बढ़ रही है। पहले जहां छोटी सी लालच आपको हिला देती थी, अब वही चीज आपके सामने होकर भी आपको डिगा नहीं पाएगी। यही वह पल होगा जब आप समझेंगे कि असली शक्ति जिम में मिलने वाली मांसपेशियों में नहीं, बल्कि मन को जीतने की क्षमता में है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो इस 90 दिन के ब्रह्मचर्य चैलेंज को केवल एक प्रयोग की तरह मत देखिए। इसे अपनी असली परीक्षा मानिए। यह परीक्षा सिर्फ आपके शरीर की नहीं, बल्कि आपके मन, आत्मा और भविष्य की है। और अगर आपने इसे जीत लिया तो यकीन मानिए, आपकी जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। जब आप इस चैलेंज को शुरू करने का निर्णय लेते हैं तो यह मत सोचिए कि यह सिर्फ 90 दिनों की जंग है। दरअसल यह जंग आपके जीवन के हर उस पहलू को छूने वाली है जो अभी तक आपकी पकड़ से बाहर था। आपकी आदतें, आपकी दिनचर्या, आपकी सोच, आपका आत्मविश्वास, सब कुछ धीरे धीरे इस सफर का हिस्सा बनता जाएगा। लेकिन शुरुआत में आपको बार बार यह याद दिलाना होगा कि आप किस मकसद से यह यात्रा शुरू कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा होगा कि मन कहेगा, दूसरे लोग तो मजे कर रहे हैं, तुझे ही क्यों इतना कंट्रोल करना है। यह सोच आपको कमजोर करने की कोशिश करेगी, लेकिन यही असली फर्क पड़ता है। दुनिया में भीड़ हमेशा वही करती है जो आसान है। मजे लेना आसान है, इच्छाओं के पीछे भागना आसान है, फोन में घंटों खो जाना आसान है। लेकिन जो लोग आसान रास्ता छोड़कर कठिन रास्ता चुनते हैं, वही लोग इतिहास में नाम छोड़ते हैं। अगर आप भी आसान रास्ता चुन लेंगे तो वही जिंदगी पाते रहेंगे जो करोड़ों लोग जीते हैं, थकी हुई और अधूरी। लेकिन अगर आपने कठिन रास्ता चुना तो आपकी कहानी अलग बनेगी। याद रखिए, ब्रह्मचर्य का असली अर्थ है अपनी ऊर्जा को सही दिशा देना।
ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वह सिर्फ बदलती है। जब आप अपनी ऊर्जा को इच्छाओं में बर्बाद करते हैं तो वह वहीं खत्म हो जाती है, लेकिन जब आप उसे बचाकर अपने काम, पढ़ाई, करियर और आत्म विकास में लगाते हैं तो वही ऊर्जा आपकी जिंदगी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा देती है। यही कारण है कि जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उनके भीतर गजब की रचनात्मकता आती है। उनका दिमाग पहले से ज्यादा तेज चलता है, उनका शरीर पहले से ज्यादा सक्रिय हो जाता है और उनकी आत्मा पहले से ज्यादा शांत महसूस करती है। लेकिन इस सफर में सबसे बड़ा दुश्मन है बोरियत और अकेलापन। जब इंसान खाली बैठता है तब उसका मन पुरानी आदतों की ओर भागता है। इसलिए इस चैलेंज की सफलता के लिए जरूरी है कि आप अपने हर दिन को एक मिशन की तरह जी, सुबह जल्दी उठना, व्यायाम करना, कुछ नया सीखना, दिन को पूरी तरह व्यस्त रखना, ये सब आपकी ढाल है। जितना आप खुद को सकारात्मक कार्यों में व्यस्त रखेंगे उतना ही आपका मन पुरानी आदतों की ओर कम जाएगा। अब जरा सोचिए, जब 90 दिन बाद आप इस चैलेंज को पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपके पास सिर्फ एक सफलता की कहानी नहीं होगी, बल्कि एक नया व्यक्तित्व होगा। आप समझेंगे कि आपने सिर्फ इच्छाओं पर जीत नहीं पाई, बल्कि अपने मन पर विजय पाई है। यह जीत आपको वो आत्मविश्वास देगी जो किसी किताब से, किसी गुरु से या किसी बाहरी साधन से नहीं मिल सकता। यह आत्मविश्वास आपके अपने अनुभव से जन्म लेगा और यही आत्मविश्वास आपको जीवन भर संभालेगा। आपके रिश्तों में भी बदलाव आएगा। पहले जहां आप दूसरों के सामने खुद को छोटा महसूस करते थे, वहीं अब लोग आपकी उपस्थिति को महसूस करेंगे। आपकी बातों में गहराई होगी, आपकी नजरें स्थिर होंगी और आपकी चाल में आत्मविश्वास होगा। लोग आपसे पूछेंगे, यार तेरे अंदर यह बदलाव कैसे आया? और उस वक्त आपके चेहरे पर मुस्कान होगी, क्योंकि आपको पता होगा कि आपने वह कर दिखाया जो लाखों लोग चाहकर भी नहीं कर पाते। एक और बात समझना जरूरी है, यह सफर आपको केवल मजबूत नहीं बनाएगा, बल्कि आपको आध्यात्मिकता के करीब भी ले जाएगा। जब आपकी इच्छाएं शांत हो जाती हैं तो आपका मन भीतर की आवाज को सुनने लगता है। आप समझने लगते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य केवल इच्छाओं को पूरा करना नहीं है, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। यही ब्रह्मचर्य का गहरा अर्थ है, अपने भीतर छुपे ब्रह्म यानी सर्वोच्च शक्ति से जुड़ना। शायद अभी यह सब आपको कठिन लगे, शायद अभी मन कहे 90 दिन कैसे निकालूंगा, लेकिन याद रखिए, आपको 90 दिन की चिंता नहीं करनी है। आपको सिर्फ आज जीतना है। बस आज के दिन खुद को मजबूत बनाना है। कल की चिंता मत करो। जब आप आज जीतते हैं तो कल अपने आप आसान हो जाता है। ऐसे ही दिन जुड़ते जुड़ते 90 दिन पूरे हो जाएंगे और आप हैरान रह जाएंगे कि आपने वह कर दिखाया जो कभी असंभव लगता था। तो दोस्तों, यह चैलेंज सिर्फ एक प्रयोग नहीं है, यह आपकी असली परीक्षा है। यह वह दरवाजा है जिसके उस पार एक नई जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। एक ऐसी जिंदगी जहां आप खुद के मालिक होंगे, अपनी इच्छाओं के नहीं। और जब आप यह दरवाजा खोल लेंगे तो आपकी कहानी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी। लेकिन इस पूरे चैलेंज का कंट्रोल आपके मन के पास है, इसलिए इसको नियंत्रण में रखना सबसे पहला काम है। जब भी ताकत की बात होती है तो ज्यादातर लोग शरीर की शक्ति को ही असली ताकत मान लेते हैं। चौड़े बाजू, चौड़ी छाती, जिम में घंटों पसीना बहाना, भारी भरकम डंबल उठाना, इन्हें देखकर लोग समझ लेते हैं कि यही ताकत है। लेकिन सच ये है कि शरीर की ताकत सीमित है, जबकि मन की ताकत असीमित। अगर आपका मन काबू में है तो शरीर अपने आप आपके आदेश का पालन करेगा, लेकिन अगर मन भटक गया तो सबसे ताकतवर शरीर भी कमजोर साबित हो जाएगा। यही वजह है कि असली ताकत मानसिक नियंत्रण में है। जरा सोचिए, कितने ही लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा भी है, शरीर भी है, नाम और शोहरत भी है, लेकिन फिर भी वे अंदर से खोखले हैं। वे गुस्से पर काबू नहीं रख पाते, छोटी सी बात पर टूट जाते हैं, बुरी आदतों में फंसे रहते हैं और नशे या इच्छाओं के गुलाम बन जाते हैं। उनकी जिंदगी देखने में चमकदार लगती है, लेकिन भीतर से वे असहाय हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मन को साधा ही नहीं। मन अगर अस्थिर है तो दुनिया की कोई भी उपलब्धि स्थायी सुख नहीं दे सकती। ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा लाभ यही है कि यह मन को स्थिर करना सिखाता है। जब आप अपनी इच्छाओं पर काबू रखते हैं तो धीरे धीरे आपका मन भी अनुशासित होने लगता है। पहले जहां जरा सी उत्तेजना आपको विचलित कर देती थी, वहीं अब आप उसे केवल एक विचार की तरह देख पाते हैं। यही बदलाव असली ताकत है। ताकत का मतलब सिर्फ मांसपेशियों की मजबूती नहीं, बल्कि उस अदृश्य शक्ति से है जो आपके मन और आत्मा को मजबूत बनाती है। मानव इतिहास उठाकर देख लीजिए, सबसे महान योद्धा, सबसे बड़े नेता और सबसे ऊंचे स्तर के संत, इन सब के भीतर एक बात समान थी, मानसिक नियंत्रण। चाहे वह अर्जुन हो जिन्होंने कुरुक्षेत्र में तीर कमान उठाया, या बुद्ध हो जिन्होंने गहरी ध्यान अवस्था में अपने भीतर की शक्ति को पाया, या महात्मा गांधी जिन्होंने पूरी एक साम्राज्यवादी ताकत के सामने अहिंसा का हथियार उठाया।
इन सब की असली ताकत शरीर से नहीं बल्कि मन से आई थी। आपको समझना होगा कि मन खुद में बहुत चालाक है। ये कभी आपको मजबूत नहीं बनने देगा। ये हमेशा आसान रास्ता दिखाएगा। ये कहेगा थोड़ा आराम कर ले, कल से शुरू करेगा। ये कहेगा जिंदगी छोटी है, मजे कर ले। ये कहेगा सब लोग ऐसा करते हैं तो तू क्यों पीछे हटे। और अगर आपने मन की हर बात मान ली तो आप कभी भी महान नहीं बन पाएंगे। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि आप मन को पहचानें और उसे साधें। मन को साधना किसी एक दिन का काम नहीं है, यह रोजाना का अभ्यास है। जैसे शरीर को मजबूत बनाने के लिए रोज कसरत करनी पड़ती है, वैसे ही मन को मजबूत बनाने के लिए रोज अनुशासन की जरूरत है। जब आप सुबह उठकर सबसे पहले खुद को कहते हैं आज मुझे अपनी ऊर्जा बचानी है, आज मुझे अपने लक्ष्य के लिए जीना है, तो यह छोटे छोटे वाक्य आपके मन को काबू में रखते हैं। धीरे धीरे मन समझने लगता है कि अब इसका मालिक आप हैं, न कि यह आपका मालिक है। आप देखेंगे कि जब आपका मन आपके नियंत्रण में आना शुरू होता है तो आपकी बाकी सारी आदतें अपने आप सुधरने लगती हैं। पढ़ाई में मन लगता है, काम में ध्यान केंद्रित होता है, दूसरों से बातचीत में आत्मविश्वास आता है। पहले जहां आप हर छोटी चीज से परेशान हो जाते थे, वहीं अब आप शांत रहते हैं। लोग नोटिस करेंगे कि आपकी आंखों में एक स्थिरता है, आपकी आवाज में वजन है और आपके फैसलों में दम है। यह सब किसी किताब से नहीं आता, यह मानसिक नियंत्रण से आता है। लेकिन याद रखिए, इस सफर में सबसे बड़ी चुनौती खुद आपका मन ही है। यह कभी भी आपको बहकाने से पीछे नहीं हटेगा, यह बार बार पुराने रास्ते की तरफ खींचेगा। इसलिए आपको हमेशा सजग रहना होगा। सजगता यानी अवेयरनेस ही सबसे बड़ा हथियार है। जब भी कोई बुरी आदत या इच्छा उठे तो उसे तुरंत पहचान लीजिए। अपने आप से कहिए यह सिर्फ एक विचार है, यह मैं नहीं हूं। यही समझ आपको मजबूत बनाएगी। मन को समझना आसान काम नहीं है, क्योंकि मन हमेशा बदलता रहता है। कभी यह आपको प्रेरित करता है तो कभी आपको गहराई में गिरा देता है। एक पल में आप खुद को दुनिया का विजेता महसूस करते हैं और अगले ही पल निराशा में डूब जाते हैं। यही मन का खेल है। अगर मन पर आपका नियंत्रण नहीं है तो आप उसकी इस लहरों जैसी चाल के साथ इधर उधर बहते रहेंगे। लेकिन जब आप मन पर काबू पा लेते हैं तो आप इन लहरों के बीच भी स्थिर रह पाते हैं। यही असली ताकत है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी कोई प्रलोभन आपके सामने आता है, जैसे अश्लील विचार, गुस्सा, आलस या किसी नशे की लालसा, तो वह बहुत शक्तिशाली लगता है। उस वक्त लगता है कि अगर हमने इसे पूरा नहीं किया तो चैन नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप थोड़ी देर रुक जाते हैं, उस इच्छा की ताकत अपने आप कम हो जाती है। यह बात समझना बेहद जरूरी है। इच्छाएं स्थायी नहीं होती, वे सिर्फ अस्थायी लहरें हैं। अगर आप थोड़ी देर रुक जाएं और सजग रहें तो ये लहरें अपने आप शांत हो जाती हैं। यही कारण है कि साधु संत हमेशा ध्यान और साधना की बात करते हैं। ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं है, बल्कि अपने मन को हर पल देखना है। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आप सीखते हैं कि मन को बिना जज किए देखना है। जैसे कोई फिल्म देखी जाती है, वैसे ही विचारों को देखिए। इससे धीरे धीरे मन कमजोर पड़ता है और आप मजबूत हो जाते हैं। यह अभ्यास आपको हर बुरी आदत से छुटकारा दिलाने में मदद करता है। अब सवाल उठता है कि मन इतना शक्तिशाली क्यों है? इसका जवाब है आदतें। मन वही करता है जिसकी उसे आदत पड़ जाती है। अगर आपने सालों तक हर छोटी इच्छा को पूरा किया है तो मन को भी आदत पड़ गई है कि वह मांग करेगा और आप तुरंत मान लेंगे। यही कारण है कि अचानक जब आप ब्रह्मचर्य का संकल्प लेते हैं तो मन विद्रोह करता है। वह बार बार आपको पुरानी आदतों की ओर खींचता है। लेकिन अगर आप डटे रहें तो धीरे धीरे यह आदत टूटने लगती है। याद रखिए, मन को जीतने का सिर्फ एक तरीका है, उसे नया रास्ता देना। आप मन को खाली नहीं छोड़ सकते। अगर आप कहते हैं कि मैं बुरी आदत छोड़ दूंगा, लेकिन उसके बदले कुछ अच्छा नहीं करते, तो मन फिर से उसी बुरी आदत में खिंच जाएगा। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी ऊर्जा को नए कामों में लगाएं, जैसे व्यायाम, पढ़ाई, किताबें पढ़ना, नया हुनर सीखना, परिवार के साथ समय बिताना या कोई रचनात्मक कार्य। जब मन को अच्छा विकल्प मिलता है तो धीरे धीरे वह उसी ओर मुड़ जाता है। यहाँ एक और राज है, मन को जितना आप आदेश देंगे उतना ही वह मानने लगेगा। लेकिन आदेश देने का तरीका बहुत कठोर नहीं होना चाहिए। अगर आप मन को दबाएंगे तो वह और विद्रोह करेगा। इसीलिए मन को प्रेम से, समझ से और धैर्य से संभालना होता है। मान लीजिए कोई बुरी इच्छा आई तो खुद को गुस्से से मत कहिए ये क्या कर रहा हूं मैं, बल्कि धीरे से कहिए ये सिर्फ एक विचार है, यह मैं नहीं हूं, मुझे अपने लक्ष्य की याद रखनी है। इस तरह धीरे धीरे मन को दिशा मिलती है। मानसिक नियंत्रण का असली परीक्षण तब होता है जब कोई आपको उकसाता है। बाहर की परिस्थितियां हमेशा आपके मुताबिक नहीं होंगी। लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, कोई जानबूझकर गुस्सा दिलाएगा
कभी माहौल ऐसा बनेगा कि प्रलोभन बहुत बड़ा लगेगा। ऐसे समय पर अगर आपने खुद को संभाल लिया तो समझ लीजिए कि आप असली योद्धा हैं। असली जीत वही है जो मुश्किल हालात में भी कायम रहती है। ब्रह्मचर्य इस लड़ाई को और भी मजबूत बनाता है। जब आप अपनी ऊर्जा को बचाते हैं तो आपकी इच्छा शक्ति बढ़ती है। यह इच्छा शक्ति ही मानसिक नियंत्रण का आधार है। पहले जहां आप छोटी सी बात पर टूट जाते थे, अब आप बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर पाते हैं। यह ताकत सिर्फ आपकी नहीं रहती, बल्कि आसपास के लोग भी इसे महसूस करते हैं। वे आपकी आंखों में चमक देखते हैं, आपकी आवाज में गूंज सुनते हैं और आपके साथ बैठकर एक अलग सी ऊर्जा महसूस करते हैं। सोचिए, जब आप इस स्तर पर पहुंच जाएंगे तो जीवन कितना आसान और सुंदर हो जाएगा। आपको कोई भी आदत गुलाम नहीं बना पाएगी, न गुस्सा, न आलस, न इच्छाएं, न प्रलोभन। आप जो चाहेंगे वह कर पाएंगे। आप जहां ध्यान लगाएंगे वहीं सफलता मिलेगी। यही है असली ताकत, मानसिक नियंत्रण। मानसिक नियंत्रण की असली गहराई तब समझ आती है जब आप महसूस करते हैं कि मन ही सब कुछ है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही महसूस करते हैं और वैसा ही कार्य करते हैं। अगर मन अस्थिर है तो पूरी जिंदगी अस्थिर लगेगी, लेकिन अगर मन स्थिर है तो परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, आप हमेशा मजबूत रहेंगे। यही कारण है कि योग और ध्यान की परंपरा में मन को साधना सबसे बड़ा धर्म माना गया है। कभी सोचा है कि महापुरुषों की नजर इतनी गहरी क्यों होती थी? उनकी उपस्थिति से ही लोग क्यों प्रभावित हो जाते थे? वजह यह थी कि उन्होंने अपने मन पर विजय पाली थी। जब मन शांत होता है तो चेहरे पर स्वाभाविक तेज आ जाता है, आंखों में आत्मविश्वास चमकने लगता है और आवाज में असर पैदा हो जाता है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि मानसिक नियंत्रण का फल है। अब सवाल उठता है कि इस स्तर तक पहुंचना कैसे संभव है? इसका उत्तर है निरंतर अभ्यास। हर दिन खुद को याद दिलाइए कि आपका मन ही आपका सबसे बड़ा साथी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। अगर आपने इसे साध लिया तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता, लेकिन अगर आपने इसे खुला छोड़ दिया तो कोई भी छोटी सी आदत या इच्छा आपको गिरा सकती है। इस सफर में धैर्य बहुत जरूरी है। कई लोग शुरुआत में बड़े उत्साह से चलते हैं, लेकिन बीच में हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि यह रास्ता बहुत कठिन है, शायद यह मेरे बस का नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि कठिनाई केवल शुरुआती दिनों में होती है। जैसे ही आप कुछ हफ्ते टिक जाते हैं तो मन की पुरानी आदतें ढीली पड़ने लगती हैं।